नहीं भरा सर, ये गोल्ड लोन वालों ने जो FIR करी थी ना हमारी। FIR हुई आपके खिलाफ? हाँ, ये अभी हमारे पास तो लेटर नहीं आया, ये पुलिस वाले आए थे तो घर पे। हाँ। वो लड़के को लेकर आ गए ना चौकी में, वो चौकी में बिठा रखा है। तो कोई FIR दर्ज हुई है? अभी इस बात तो नहीं पता FIR दर्ज हुई। लड़के को लेके चले गए? हाँ, लड़के को चाहते हैं चौकी में, गोल्ड लोन के बारे में कहने का, तुम जमा क्यों नहीं कर रहे, जमा करो। कौन है? लेकिन बात कराओ, पुलिस वाले हैं सर। हाँ बात कराओ। दरोगा जी से बात करो सर। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर, क्या दिक्कत आ रही है? अरे इसमें गोल्ड रखा होगा, बैंक में गोल्ड रखा होगा। गोल्ड क्योंकि इसका पहला हुआ नहीं पूरा। अब इसने दूसरा कर लिया। दूसरे में कहा कि पुराना खत्म कर दो, नया दे दो मुझे। अब ना पुराना ही खत्म हुआ, ना नया और ले लिया। ये है इसका। तो सर लोन तो इन्होंने दिया है ना, लोन तो गोल्ड की कीमत देखकर बैंक वालों ने दिया है। ऐसा ना, वो बैंक वाले आ रहे हैं अभी। नहीं तो कोई FIR दर्ज हुई है क्या इसमें? हाँ, कोई FIR दर्ज हुई है क्या इसमें? एप्लीकेशन दे रखी है उन्होंने। हाँ तो एप्लीकेशन में सर कैसे उठा के ले आते हैं? हाँ, एप्लीकेशन में कैसे उठा के ले आते हो यूँ? अरे यहाँ पर आ जाएंगे, बात कर लेंगे। वो आपस में बात कर लेंगे। ये लोन का मैटर है, ठीक है ना? लोन का मैटर है, लेन देन का मैटर है, सिविल मैटर है। आपस में नहीं, आपस में बात कर लेंगे ना, फिर बात आगे बढ़ जाए। वो कभी सिविल यही नहीं बढ़ जाएगा इनका, आपस में वो भी आएंगे, ये भी कर लेंगे बात। मैं क्या कह रहा हूँ, आजकल क्या हो गया है कि NBFC और बैंक वाले बेवजह पुलिस को इनरोल करते। लोन का मैटर है, कोर्ट केस करे, कोर्ट केस करे। ठीक है ना? बात कर लेंगे। बाकी इस मैटर में एक बात कहूँ मैं आपको, इस मैटर में सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि FIR दर्ज करने का मैटर है, आप FIR दर्ज कीजिए, हमको BNSS 35 का नोटिस दीजिए, हम जवाब देते हैं। क्योंकि इसमें कहीं पर भी चीटिंग नहीं है, फ्रॉड नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है। ठीक है ना? ठीक। यूं, और बैंक वाले आए तो उसमें वापस कॉल करता हूँ मैं, क्योंकि गोल्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन है, और सिक्योर्ड लोन में से पुलिस को राइट ही नहीं है। हाँ, अभी आ रहा है ना, बात कर लो। हाँ, पुलिस को राइट ही नहीं है इस मैटर में। हाँ, बात कर लेना। ठीक है ना? इलीगल एक्ट मत करना सर, मैं पहले कह रहा हूँ। हाँ, कोई भी इलीगल एक्ट नहीं होना चाहिए पार्टी के साथ मेरे। ठीक है ना? सनावर जी को फोन तो मैं बोलता हूँ। हेलो। हाँ सर। सनावर जी, कौन सा पुलिस स्टेशन है? ये जसपुर चौकी है सर। कौन सा पुलिस स्टेशन है? ये कोतवाली चौकी, जसपुर। हाँ तो मेरी बात सुनो, कोई बैंक वाला आता हो, खुला कहना, खुला क्या कि तुमको जो करना है कानूनी कार्रवाई करो। और पुलिस को भी कहना है कि अगर इसमें FIR करने का मैटर है तो आप FIR दर्ज करके BNSS 35 का नोटिस दो, हम जवाब देंगे। ठीक है? अगर इस मैटर में 1 घंटे में समाधान नहीं होता है, क्या थाने का फोटो भेजो मुझे? ठीक है, मैं वहां के उच्च अधिकारियों से बात करता हूँ। ठीक है सर, मैं भी भेजता हूँ। ठीक है ना? थाने का फोटो भेजो, वहाँ की email ID निकाल के मैं कंप्लेंट फाइल करता हूँ। ठीक है ना? और एक RTI का फॉर्म लेकर बैंक ने कौन सी एप्लीकेशन दी है जिसमें पुलिस लेके आ गई है, इस पे भी कार्रवाई होगी। इसको इलीगल डिटेन कहा जाता है। ठीक है ना? मतलब आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं, इतना ध्यान रखना। अच्छा, हाँ तो मैं थोड़ी भेज देता हूँ पुलिस चौकी का सर अभी आपको। पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन है ये तो। पुलिस चौकी है, थाना आगे है थोड़ा, ये चौकी है। चौकी है तो वहाँ के SHO कौन है? मुझे SHO के भी नंबर देना। SHO का नंबर सर मुझे जानकारी नहीं है। वैसे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखंड। मुझे फोटो वगैरह सारी चीजें भेज देना, और डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी बैंक वाला है, मुझे तुरंत बात करा देना। हाँ, मैं बात करूँगा सर, आने वाले हैं आपके पास। और उनको यही कहना FIR दर्ज करो, मुझे अभी कोई समझौता नहीं करना है। इलीगल तरीके से डरना नहीं है। मैंने पुलिस को भी कह दिया, मेरे क्लाइंट के साथ इलीगल एक्ट नहीं होना चाहिए। जी। अगर पुलिस कुछ गलत करेगी ना, क्या तो ये मान के चलना कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। हाँ ठीक है सर, ठीक है जी। मैं आपके कॉल का वेट करूंगा। भले मैं हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको बाहर निकल के तुरंत कॉल करूंगा। ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक। हेलो। Call is now being recorded. आ गए हैं गोल्ड लोन वाले, आप इनसे बात कर लेंगे। कौन भैया, मेरे साथ आप ही हो? हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, बताइए क्या दिक्कत है?
दिक्कत तो नहीं है भैया, अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, इंसान ह्यूमन नेचर है, ठीक है, आपस वाली बात में है, तो ठीक है, तो चलो गलती हो जाती है, तो बाई चांस ऐसा गलती हो गई, मुझसे आपकी गलती हो गई, मेरा कोई सामान वहाँ छूट गया, ठीक है, तो आप उसे उठा के थोड़ी ले जाओगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप उठा के ले गए, तो आप उससे 10 दिन बाद वापस कर दो, 20 दिन बाद वापस कर दो। मतलब एक तरह से चोरी करते हैं, चोरी जो होती है तो चोरी है ऑनलाइन। बताओ तो सही क्या हुआ यूँ? मैं बता रहा हूँ क्या होता है। जब कोई गोल्ड का रिन्यूअल करते हैं, जैसे आपने मुझसे आज 2,20,000 का लोन लिया गोल्ड देके, 25 ग्राम आपने गोल्ड दे देंगे, ठीक है, और आपने मुझसे 2,20,000 का लोन लिया, नॉर्मल की बात बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है क्या। फिर उसके बाद ये मेरे पास एक एम्प्लॉय थी मेरी यहाँ पे, ये आते भैया इसलिए ऐसे गोल्ड, मैं गोल्ड बेचने जा रहा हूँ, अब मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है, तो उस समय गोल्ड का रेट सही था, ठीक है भैया। जब गोल्ड का रेट सही था तो मैंने कहा, मैंने नहीं कहा, लड़की ने मुझसे कहा सर ऐसे भी गोल्ड बेच देगा, गोल्ड बन नहीं पाएगा, गोल्ड इसमें महंगा कर लिया, गोल्ड का पता नहीं कब कितना बड़ा कितना हो जाए, ठीक है, गोल्ड कितना बन जाए। तो मैंने कहा उस लड़की ने मुझे बुलाया, तो मैंने कहा ठीक है भाई गोल्ड दे, जब गोल्ड आजकल नहीं बन पाता, सही बात है, देखो कहाँ गोल्ड 50,000 से लेकर 3-4 साल में 1,80,000 पहुँच गया। तो आपने उनको टॉपअप दिया? इनको मैंने टॉपअप दिया, पर जो टॉपअप जो दे रहा था 2,20,000 की जगह 2,30,000 का लोन बना, पहले 2,20,000 क्लोज होना था ना वो, तो वो 2,20,000 का क्लोज करना था। पर हमें क्या होता है, हमें इंटरेस्ट में ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है, वो लोन हमने 2,20,000 इंटरेस्ट में ट्रांसफर कर लिया, बाकी के जो 24,000 रुपये बढ़े उसके अकाउंट में चले गए। और जो पुराना वाला अकाउंट था, ठीक है, वो 24 घंटे में खुद क्लोज हो जाता है, हाँ ठीक है, 24 घंटे में खुद क्लोज हो जाता है। तो वो 24 घंटे में क्लोज नहीं हो गए, वो इन्होंने क्या करा, उसको ऑनलाइन पे टॉप का ऑप्शन आता है, जब तक 24 घंटे में उसको आगे हो जाएगा, इसमें ऑनलाइन पे टॉप ले गए 2,15,000 अलग से, मतलब एक तो वो हो गया था, चलो एक दूसरे 2,13,000 का टॉपअप और ले लिया अलग से, ये है समस्या। अब मैं गया इनके पास जनवरी में, जब मुझे पता लगा, मुझे कुछ समय नहीं पता था, मुझे जब पता लगा तो मैं इनके पास गया, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई और हम आपका पेमेंट धीरे धीरे करके दे देंगे, पेमेंट हमारे पास है नहीं। मैंने चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, गलती हो गई, थोड़ी गलती हमारी भी रही, हमने उस लड़की ने हाथ क्लोज नहीं करा, हो गई, ह्यूमन नेचर मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम इनके पास 10 दिन बाद गए, फिर 20 दिन बाद गए, फिर ईद का वो था, ईद पे हम थोड़ा सा भी लोग निकल के आ रहे कि ऐसा बात नहीं है, ईद के समय तक ठीक नहीं रहता, थोड़ा सा वो लोग भी आते हैं सामने, आप मत आओ, उन्होंने हमसे कहा मत आओ, हम जैसे आपको हम काम कर देंगे। अब देखो, अब ऐसा ना, जब कोई आप गलत काम करोगे ऑडिट में तो आएगा, ठीक है, कंपनी ने बोला भाई गलत चीज आप जाओ, हम 6 महीने होगा आज इनके घर के चक्कर काटते। कंपनी कौन सी है? कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। कैप्री जी। अच्छा, गोल्ड इनका कितना पड़ा आपके यहाँ? 35 ग्राम? इनको 25 ग्राम पड़ा है। 25 ग्राम। और अपन ने कितना दे दिया? अपन ने दे दिया 4 लाख करीबन 234 हो दिया था, मूल की बात बता रहा हूँ, 215 एक है, और बाकी इनका इंटरेस्ट जो इन्होंने जमा नहीं किया तब से, ठीक है सर। अब मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखो आपस की बात है, हमने थोड़ा बहुत वो भी कर लेंगे। गोल्ड आपने ऑक्शन कर दिया? ऑक्शन नहीं, गोल्ड ऑक्शन का सजा कस्टमर के तो मतलब ही नहीं होता। तो अब इसमें पुलिस का क्या रोल है? पुलिस का कोई रोल नहीं है। नहीं, आपने थाने में रिपोर्ट दी है सर, है तो 420 ना। 420 गलती आपने की, गलती आप लोगों की, और 420 हमारे आदमी ने की। आपके काउंटर में से पैसा निकाला क्या इसने? सर मेरे काउंटर पे ऑनलाइन तो निकाला इसने। काउंटर से ऑनलाइन निकाला? ऑनलाइन तो निकाले, बात वो भी है। मतलब आपके ऑडिट हुई तब मालूम पड़ा कि आप लोगों की गलती हो गई, इससे पहले आपको मालूम ही नहीं था? ऑनलाइन धोखाधड़ी तो वो भी तो धोखाधड़ी में आता है सर, ऑनलाइन धोखाधड़ी में क्या कह रहा हूँ, ये आपकी गलती है, ये आपके कैप्री की गलती है। अगर आपका कोई कर्मचारी गलती करता है तो उस कर्मचारी की गलती है, इसके लिए आप पुलिस में राठौड़ी में रिपोर्ट दोगे? सर मेरी बात सुनिए, है तो धोखाधड़ी में भी इसमें FIR भी दर्ज नहीं होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें FIR भी दर्ज नहीं होगी। सर वो बात आपकी ठीक है, चलो मैं आपकी बात मान गया। ये पुलिस भी जो उठा के लाई है ना, ये इलीगल डिटेन है। ऐसे तो होते रहते हैं आसपास में भी। मैं क्या कह रहा हूँ, ये पुलिस भी लेके आई है, इलीगल डिटेन है, ठीक है ना। इस मैटर में अभी तुरंत प्रभाव से यदि आप लोग बैठ के बातचीत करके इस मैटर को नहीं खत्म कराओगे तो ये मामला उल्टा पड़ जाएगा सबको। आपकी कंपनी ने अपने प्रभाव में पुलिस को लिया और पुलिस से हमारे व्यक्ति को इलीगल डिटेन कर लिया, आपने उठा के ले आए। आप मेरी बात सुनिए, 6 महीने हो गए तो सर आप करवा दो मसला,
नहीं तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप आपकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो करें। आपको गोल्ड ऑक्शन करना है, गोल्ड ऑक्शन करे, ऊपर कोई राशि निकलती है तो उसकी रिकवरी करे। रिकवरी के लिए प्रोसेस है आपके पास, वो कानूनी अप्लाई करें। आप राठौड़ी में FIR दर्ज कराने जाओगे? किस पोस्ट में, आप किस पोस्ट पर है? मैं BM हूँ वहाँ पर BM है। चलिए, पुलिस में आपका अच्छा प्रभाव है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इस प्रभाव का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है ना। मैंने जो पोस्ट पे थे अभी जिन्होंने मुझसे बात की, पुलिस वालों को भी मैं कह चुका हूँ कि इनलीगल डिटेन किया है मेरी पार्टी को, तुरंत इस मैटर को खत्म करो, नहीं तो मामला गंभीर बन जाएगा। अगर आपको करना है तो सेटलमेंट की बात करो, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। बात कर लो, आप समझा देंगे। नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ आपने गलत तरीके से पुलिस में रिपोर्ट कैसे दी। धोखाधड़ी तो आपके लोगों ने की है। आपने अपने कर्मचारी को नोटिस दिया? कर्मचारी को नोटिस गया हुआ है, बिल्कुल गया हुआ है सर। तो कर्मचारी को नोटिस दिया तो कर्मचारी का क्या जवाब आया? जो कंपनी की तरफ से गया हुआ है। धोखाधड़ी तब होती जब बंदा आपके काउंटर से पैसे निकाल के लेके जाता। धोखाधड़ी तब होती जब वैल्यूअर मेरी पार्टी का होता, वैल्यूअर आपकी कंपनी का होता है। सर ऑनलाइन भी धोखाधड़ी है, वो ऑनलाइन भी धोखाधड़ी कर रही है। साबित कर दो। मैं क्या कह रहा हूँ, पुलिस तो इस मैटर में FIR दर्ज कर नहीं सकती है क्या? और अगर मेरी पार्टी को अगर 10 मिनट से ऊपर पुलिस स्टेशन में और बैठाया है तो मैं सीधा यहाँ के DGP को मेल करूंगा क्या, और आपके कैप्री ग्लोबल का नाम फेमस होगा। मैं तो सर देखो, इनसे अभी 6 महीने हो गए कल की केस को, मैं तो इनसे बैठ के ही बात करने डेट की बात करने में भी आप धमकियां दे रहे हो, इनको FIR की धमकियां दे रहे हो। अभी तक आपने प्यार से सेटलमेंट की बात नहीं की है, ठीक है ना। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए आपने, आपको मेरी बात सुनिए। 6 महीने बाद आएगा बंदा। मेरी बात सुनिए, आप पुलिस का सपोर्ट लीजिए, मैं भी देखो पुलिस इलीगल तरीके से कैसे सपोर्ट करती है कैप्री को। आपको बात लीगल इलीगल वाली बात, मेरी पार्टी को उठाया कैसे गया? मेरी पार्टी को उठाया कैसे गया? सर उठाया नहीं, सिर्फ बुलाया, उठाया नहीं बुलाया। मैं क्या कह रहा हूँ, एप्लीकेशन पे पुलिस को राइट ही नहीं है कि किसी को लेके आ जाए क्या? BNSS के अंदर यदि कोई भी एप्लीकेशन आती है तो केवल 14 डेज इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन में पार्टी नहीं आती, पुलिस खुद जाएगी इन्वेस्टिगेशन करने। अगर उसमें कंटेंट पाया जाता है कि मेरी पार्टी ने कोई धोखाधड़ी की है तो FIR दर्ज होगी। और यहाँ तो आप कोर्ट भी चले जाओगे ना BNSS 175 के अंतर्गत, तो कोर्ट से भी FIR का ऑर्डर नहीं ला सकते हो। ये केवल एक सिविल डिस्प्यूट मैटर है, सिविल डिस्प्यूट मैटर है। आप खुद ये खुद कह रहे हैं कि आप बैठ के बात कर लो, तो आप नहीं तो मैं क्या कह रहा हूँ, बैठ के आपने पुलिस स्टेशन को, मतलब पुलिस स्टेशन को रिकवरी का अड्डा बनाया जा रहा है, ये देख रहा हूं मैं। इस मैटर में जो बात करनी है 10 मिनट के अंदर आप दोनों पार्टियां कर लो। अगर मेरी पार्टी को कोई तकलीफ होती है क्या, तो ये मान के चलना कि कैप्री का नाम, आपका नाम मशहूर हो जाएगा। मेरी आप बात सुनिए, एक तकलीफ आई तो हमको खुद उनके घर तकलीफ तो हमें हो रही थी, 6 महीने से लगातार नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए आपका कर्मचारी उत्तरदायी है। इन्हें आज तक कहाँ बुलाया ये तो बता दो। आप एक काम कीजिए, आपने अपने कर्मचारी को सुनिए, आपने अपने कर्मचारी को क्या नोटिस दिया है वो नोटिस हमें प्रोवाइड कीजिए, सोल्यूशन निकालना हम निकालेंगे। जो कर्मचारी यहाँ से चली गई, मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। कर्मचारी के चले जाने से लाइबिलिटी खत्म नहीं हो जाती है। आज आप बात कर रहे हो, कल आप चले गए। सुनिए, आप आज बात कर रहे हो, आज आप चले गए। यदि आपसे हमारा कोई राजीनामा होता है, कोई बातचीत होती है, आप कल किसी और कंपनी में चले जाओगे तो इससे आपकी लाइबिलिटी खत्म नहीं होगी। आपको जब चाहे तब रिकॉल किया जा सकता है आपको। चीजों को छोड़ के 7 साल तक का तो वो है, किसी बैंक के उससे आप जाते हो तो 7 साल। बाकी ये गोल्ड लोन का मैटर है। अगर गलतियां हुई है, बेवकूफियां हुई है तो आपके कर्मचारी से हुई है, उसके लिए आपकी बैंक खुद जिम्मेदार है, आपका कैप्री ग्लोबल NBFC खुद जिम्मेदार है। और आप जान रहे हो आजकल NBFC वालों ने तो पुलिस को तो रिकवरी का अड्डा बना दिया है। कोई छोटी मोटी चीज होती है पुलिस को रिपोर्ट दे देते, पुलिस भी आपके मैटर में किसी को भी उठा के ले आ जाती है। नहीं 10 मिनट के अंदर जो बातचीत करनी है, मैं अभी लैपटॉप पे बैठा हूँ क्या, मैंने चौकी की डिटेल मंगवाई है। मैं इस मैटर में भी कंट्रोल रूम फोन करूंगा अगर 10 मिनट में आपका मैटर नहीं निपटता है तो। इनके सामने ही बात कर रहे हैं। हाँ, और पुलिस को भी मैंने कह दिया कोई भी इलीगल एक्ट नहीं होना चाहिए मेरी पार्टी के खिलाफ। वो तो निकलेगी नहीं। हाँ क्या, और अगर आपको FIR करनी है कोर्ट जाइए, कोर्ट से FIR लाइए। देखो मेरी बात सुनो सर, नहीं पुलिस को मतलब एक बात नहीं, बात वो नहीं, मुझे दिक्कत क्या है मालूम है, आप इसका समाधान निकाल सकते थे, बात कर सकते थे। आपने डायरेक्ट पुलिस को रिकवरी का हथियार बना लिया।
हेलो, ठीक है, मैं करता हूँ सर, मैं करता हूँ। हाँ, सनावर जी को फोन दीजिए, सनावर जी को फोन दीजिए। हेलो, सनावर जी, मुझे पुलिस चौकी के फोटो भेजो, ठीक है? हाँ, मैं 10 मिनट के अंदर आपके आपस में कोई बातचीत होती है, 10 मिनट में क्लियर करोगे? हाँ, ठीक है। 10 मिनट में अगर आपका मैटर क्लियर नहीं होता है और आपके बंदे को तुरंत आपको रवाना नहीं किया जाता है तो मुझे अपडेट करोगे, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ, तो संबंधित एनबीएफसी कंपनी, आने वाले कर्मचारी, ठीक है, और जिन्होंने इलीगल तरीके से उठाया है उन सब के खिलाफ अभी मैं जारी करूंगा कार्रवाई। हाँ, ठीक है, ठीक है? खाने के लिए और सुनो सनावर जी, सनावर जी सुन रहे हो? आपने उनके ड्रॉर से पैसा नहीं निकाला है, गलती उन्होंने की है, उनके कर्मचारी ने की है, उस बैंक की गलती, उस एनबीएफसी की गलती है, आपकी गलती नहीं है। दिया, अब वो देंगे तो हम लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, ठीक है? जी। और सीधी सी बात है, गोल्ड अभी भी इनके पास पड़ा हुआ है, ठीक है? हाँ, उसके लिए कानूनी तरीका है, कानूनी विकल्प होते हैं, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। 4 लोग आपके हो, उनको भी फोन करके बुलाओ, और अगर पुलिस आपके ऊपर प्रेशर करती है तो मुझे फोन करना वापस, ठीक है? तुरंत मैं वहां के डीजीपी को मेल करूंगा। जी, बिल्कुल, मैं करता हूँ सर। घबराने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र जोशी का एक शब्द याद रखो, मैं हूं ना। सर, हम घबराने की कोई बात ना, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ जी सनोवर जी। हाँ सर, घर पर आ गए हम। घर पर आ गए? कॉल कर लेना जी। ओके ओके, तो फिर क्या मतलब कितने बजे आए थे पुलिस वाले? बस जब मैंने कॉल करी आपको उससे 10 मिनट पहले ही आए थे सर। मतलब आगे बेटे को लेके चले गए? बेटे को मैं ले गया था साथ में, वो लेके जा रहे थे। मैं बोला तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, मैं खुद लेकर आ जाऊँ चौकी में। अच्छा। नहीं, कभी भी पुलिस स्टेशन जाने से पहले जब मुझसे जुड़े हो तो मुझसे बात कर लिया करो ना। हाँ सर, उन्होंने इतना मौका नहीं दिया था। वो कभी भी ध्यान रखो, कभी, कोई बात नहीं, हमेशा ये ध्यान रखो। आप क्या मानते हो, अगर मेरी बात नहीं होती तो क्या होता? हाँ सर, बहुत कुछ जाता, तो आपकी बात नहीं होती तो। अगर मेरी बात नहीं होती, आपने देखा था, मैंने डायरेक्ट पुलिस को भी कहा कि कोई भी भूल के इलीगल एक्ट मत करना। और वो ठंडा पड़ गया, और कैपरी वालों को भी खुले तरीके से कहा मैंने कि 10 मिनट के अंदर इस मैटर में सॉल्यूशन हो नहीं हो, मेरा बंदा अगर घर नहीं पहुंचता है तो भारी पड़ जाएगा तुमको, ठीक है ना? एक बात हमेशा ध्यान रखो, पुलिस स्टेशन, मेरे पहले भी कई ऑडियो वायरल है, आपने सुना होगा, कभी अपने को दौड़कर पुलिस स्टेशन नहीं जाना है भाई। अब जैसे मुझसे बात नहीं होती तो पुलिस आपको बैठा देती लंबे समय, फिर जबरदस्ती सेटलमेंट करो। अब सेटलमेंट करो, पैसा नहीं है तो और कहीं से 5-10% ब्याज पे लाओ, कोई लिखा पढ़ी करो, स्टाम्प लाओ, ये करो, चेक दो, 50 नए नाटक खड़े होते हैं, ठीक है? और एक बात हमेशा ध्यान रखो, गोल्ड आपका था, लोन उन्होंने दिया, आपने कोई धोखाधड़ी नहीं की। जी हाँ, सही बात है, ठीक है? लोन उन्होंने दिया, आपने कोई काउंटर में जाके पैसा नहीं डाला है, या फिर उनके लैपटॉप पे बैठ के आपने कोई पेमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है। अगर मैंने खुला क्या कहा, अगर तुम्हारे कर्मचारी की गलती है तो तुमने तुम्हारे कर्मचारी को नोटिस दो, कर्मचारी चली गई, इससे जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। खैर आपने रिकॉर्डिंग चालू रखी थी मेरे हिसाब से फोन में। हाँ, तो आपने सारी बात सुन भी ली होगी बाद में। जी हाँ, वही समझ गया था। हाँ, बाकी पुलिस से हुई बात वो भी सुन लेना, आप ये भी सुन लेना। और सिंपल वे की बात है, सिंपल वे में एक बात कह रहा हूँ, डर के सेटलमेंट नहीं करना है। जी बिल्कुल, ठीक है? बाल बाका नहीं होगा, बाल बाका, ठीक है? और इसमें कोर्ट से भी आपके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। अच्छा, पुलिस में तो नहीं होगी, जब पुलिस स्टेशन से एफआईआर नहीं होती तो कोर्ट से एफआईआर होती है, इसमें कोर्ट से भी एफआईआर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पैसा आपने जबरदस्ती उनसे नहीं लिया है, आपने कोई नकली सोना नहीं दिया है। जब ये गोल्ड लोन देते तो इनका खुद का वैल्यूअर होता है, इनकी खुद टीम होती है, और गोल्ड लोन है तो उसकी रिकवरी के लिए क्या प्रोसेस किए गए, उन सारे प्रोसेस के बाद आगे की स्थिति आती है जी। ठीक है ना? हाँ, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं किया था, कोई प्रोसेस नहीं किया था अभी तक तो उन्होंने। नहीं, कुछ नहीं, कचरे के डब्बे में फेंकी होगी अब वो रिपोर्ट, ठीक है ना? पुलिस को मैंने डायरेक्ट क्या कहा, मैंने पुलिस वालों को भी ये कहा, मेरे को रिकवरी का हथियार बनाया जा रहा है पुलिस को जी, ठीक है ना? चलिए, जब आपकी बात हुई थी पुलिस वाले से, उससे पहले तो थोड़ा ऐड के बात कर रहे थे, जब आपकी बात हुई तो फिर वो नॉर्मल हो गए थे बिल्कुल। हाँ, जब उनको मालूम पड़ जाता है कि साथ में वकील है, और वकील भी ऐसा है क्या जो सीधा मुझे कह रहा है कि इलीगल एक्ट मत करना, मतलब उसका पावर कितना है, बात ये होती है।
ठीक है ना। वकील का फोन जाते ही पुलिस वाले नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमको कोई इलीगल एक्ट नहीं करना है। हाँ बिल्कुल सही कहा सर आप। और कुछ? बस सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बस हिम्मत बढ़ गई आपकी, उससे सब मामला सही हो गया सर। आप पिछले 4 दिन से तनाव ले रहे थे इस चीज का। जी हाँ, बहुत ज़्यादा टेंशन थी सर, बहुत ज़्यादा। टेंशन जितनी आपको थी उससे ज्यादा आपने मुझे दे रखी थी। हाँ सर, बस हम कहाँ जाएंगे, हमारे को आप तक ही है ना सर। मैं हूं ना, हाँ, मैं यूं ही तो नहीं कहता हूँ मैं हूं ना, यूं कहता हूँ तो वैसा करता भी हूं। आप निश्चिंत रहो, ठीक है ना। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है, बिल्कुल सर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक, ओके ओके। मैंने आपके अभी आपने 2 बार फोन भी किए, फोन मैंने तब काटे जब मुझे मालूम था अब आप थाने से निकल चुके हो, आप संकट में नहीं हो। अगर आप मुझे लगता कि नहीं निकले हुए तो मैं बाहर निकल के वापस बात करता आपसे, ठीक है ना। सर आपने बिल्कुल हमारा फोन उठाया, आप बहुत अच्छा किया सर, आपने उस परेशानी के टाइम पे आपने कोई दिक्कत नहीं। इलीगल एक्ट जहाँ भी होगा ना, जहाँ गलत, बाकी छोटे मोटे टुच्चे इलीगल रिकवरी एजेंट आए तो उससे मैं खुद निपट लिया करो। हाँ, उनसे भी निपट। हाँ बस, आज जब कोई वकील या पुलिस की आए तब मुझे याद किया करो, ठीक है ना सर। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, ओके 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 ओके।